आज हम डिस्कस करेंगे वीओडी प्रोसेस, यानी कि जिसको बोलते हैं कि वीओडी मीन्स वैक्यूम ऑक्सीजन डीकार्बोराइजेशन प्रोसेस। दोस्तों, इस प्रोसेस का यूज़ हम लोग स्टेनलेस स्टील बनाने में यूज़ करते हैं। यानी कि हमें स्टेनलेस स्टील बनाना है तो हमें वीओडी प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हमें कार्बन का रिमूवल देखने को मिलता है। इसी प्रकार दोस्तों, अभी चालू करते हैं कि वीओडी प्रोसेस होता क्या है और कैसे काम करता है। तो वीओडी प्रोसेस जैसे दोस्तों आप लोगों ने पिक्चर में देख ही रहे हैं, वीओडी जिसमें वैक्यूम, यानी कि इसका नाम जैसा है, यहाँ पे आउटर लेयर जो रहता है वैक्यूम रहता है, और ऑक्सीजन यहाँ पे जो है ऑक्सीजन का लॉन्चिंग किया जाता है ऊपर से, और नीचे से यहाँ से आर्गन का लॉन्चिंग किया जाता है, ऑक्सीजन प्लस आर्गन। इससे क्या है कि जो हमारा जो हॉट मेटल रहता है, हॉट मेटल का जो मॉइस्चर रहता है वो निकल जाता है, और हॉट मेटल में जो भी हमारे इम्प्योरिटीज रहते हैं, जैसे कि डीकार्बोराइजेशन प्रोसेस है, और जिसमें कार्बन का रिडक्शन होता है, और बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों अभी चलते हैं कि वैक्यूम ऑक्सीजन डीकार्बोराइजेशन प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों अभी देखते हैं कि वैक्यूम ऑक्सीजन डीकार्बोराइजेशन पॉइंट वाइज देखते हैं कि हमारे पॉइंट में क्या क्या आते हैं। तो दोस्तों वीओडी प्रोसेस में एक्सटेंसिव डीकार्बोराइजेशन प्रोसेस अचीव विद वैक्यूम ऑक्सीजन डीकार्बोराइजेशन प्रोसेस, यानी कि एक्सटेंसिव अचीवमेंट। ये बहुत ही अच्छा मौका है कि जो वैक्यूम ऑक्सीजन डीकार्बोराइजेशन प्रोसेस को हम लोग अचीव कर पाए हैं। तो दोस्तों एक एक पॉइंट देखते हैं। द चार्ज ऑफ मेल्टिंग आर्क फर्नेस एंड द मोल्टेन मेटल विद अराउंड 0.7 to 0.8% कार्बन इज ट्रांसफर टू द वीओडी सिस्टम। यानी कि दोस्तों हम लोग अगर किसी भी स्टील का जिसके हम लोग 0.7 से 0.8% कार्बन का यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम लोग वीओडी प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कार्बन परसेंटेज क्या आएगा ना, लेस रहेगा। दिस यूनिट normally used for the deep carburization and high alloying steel grade, usually to remove the carbon within effective content of the chromium and a product of stainless steel। यानी कि इस प्रोसेस में हम लोग क्रोमियम का विथआउट इफेक्ट दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कार्बन का रिडक्शन कर सकते हैं, यानी डीकार्बोराइजेशन प्रोसेस कर सकते हैं, कार्बन को रिमूव कर सकते हैं। जो स्टेनलेस स्टील बनाने में हम लोग जो क्रोमियम यूज़ करते हैं, वो क्रोमियम को विदाउट इफेक्ट, यानी कि हमें जो ऑक्सीजन का ब्लूइंग कराएंगे तो क्रोमियम को कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसी प्रकार दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। दोस्तों अगला का पॉइंट है द कार्बन कैन बी लोअर टू अराउंड 0.002% एंड द अराउंड क्रोमियम 15 to 18% एट द टेम्परेचर 16,000 एंड लाइन टेकन बाय वीओडी प्रोसेस इज अराउंड 2 hours to 2 hours 30 minutes। यानी कि दोस्तों ये जो प्रोसेस है वो कार्बन के अराउंड 0.02% तक के कार्बन को रिड्यूस करने में यूज़ हो सकता है, जिसमें क्रोमियम का परसेंटेज रहेगा 15 से 18%, जिसे स्टेनलेस स्टील बनाने में हम लोग यूज़ करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों ये अगर देखें तो ये जो है कार्बन ये परसेंटेज ये कि बहुत ही कम है, जो कि हमें पूरा प्रोसेस जो कि 0.02% जो हमें इलेक्ट्रिक आर्क से क्या मिला है, हॉट मेटल यानी मोल्टेन मेटल हमें जो मिला है वो से हम लोग यूज़ करेंगे तो अराउंड 2 से ढाई घंटा का हमें क्या मिलता है, टाइम लगता है वीओडी प्रोसेस में, जो कि 0.02% कार्बन को मेंटेन करने के लिए। और टेम्परेचर हमें कितना चाहिए रहता है, 1600 डिग्री। यानी कि हमें अगर वीओडी प्रोसेस करना है तो हमें टेम्परेचर कितना मेंटेन करके रखना पड़ेगा, 1600 डिग्री। इसी प्रकार दोस्तों ये हुआ वीओडी प्रोसेस, जिसका साइकिल टाइम हो रहा है 2 घंटा, और जिसमें बहुत ही लेस यानी कि
बहुत ही लेस टाइम यानी कि 2 घंटे में हमारा प्रोसेस पूरा हो जाता है, जो कि स्टेनलेस स्टील बनाने में यूज़ होता है VOD प्रोसेस। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये जो VOD प्रोसेस है, ये जो पिक्चर में ऐसा दिखता है जिसमें हॉपर रहता है। हॉपर से हम लोग क्या करते हैं, अलॉय का एडिशन करते हैं और नीचे ऊपर से हम लोग ऑक्सीजन का ब्लोइंग कराते हैं। ये पूरा वैक्यूम चैम्बर रहता है जिसमें हम लोग वैक्यूम बोला जाए तो ऑक्सीजन का एब्सेंस यानी कि ऑक्सीजन नहीं रहेगा, और ये जो रहेगा नीचे से ब्लोइंग कराएंगे आर्गन का प्लस ऑक्सीजन का। तो ये रहा दोस्तों हमारा VOD प्रोसेस। अगर ये VOD प्रोसेस का आपने इतना ही पॉइंट कवर कर लिया तो आप पूरी अच्छे तरीके से VOD प्रोसेस को समझ सकते हैं, और स्टेनलेस स्टील बनाने में इसका क्या यूज़ है वो आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये VOD प्रोसेस का पॉइंट जो है वो नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको किसी भी VOD प्रोसेस पूछेगा तो बताने में बहुत हेल्प करेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्प किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।